तिरुपति लड्डू बस एक मिठाई नहीं, ये एक पवित्र प्रसाद है। लाखों श्रद्धालु हर साल तिरुपति बालाजी मंदिर जाते हैं। वो भगवान वेंकटेश्वर से आशीर्वाद लेने जाते हैं और उन्हें मिलता है एक लड्डू। ये प्रसाद, ये ब्लेसेड फूड, ये दिव्य कृपा का प्रतीक है। माना जाता है कि इसमें भगवान का आशीर्वाद होता है। बहुत लोगों के लिए ये लड्डू उनकी तीर्थ यात्रा का एक अनमोल हिस्सा होता है। वो इसे श्रद्धा से खाते हैं, अपने प्रियजनों के साथ बांटते हैं। ये डिवाइन कनेक्शन को दर्शाता है। लड्डू की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है। ये आस्था और धार्मिक पवित्रता का मामला है। सोचिए, कितना बड़ा धक्का लगा होगा जब मिलावट की खबर आई। पवित्र लड्डू खराब, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। टेस्ट्स में घी में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल की मौजूदगी का पता चला। घी, क्लैरिफाइड बटर, हिंदू धर्म में स्पेशल जगह रखता है। ये शुद्ध माना जाता है और अनगिनत धार्मिक समारोहों में इस्तेमाल होता है। इस खोज ने भक्तों में अविश्वास और गुस्से की लहर दौड़ा दी। इतनी पवित्र चीज से कैसे समझौता किया जा सकता है? यह खबर आग की तरह फैल गई। इसने सुर्खियां बटोरी, गुस्सा और बहस छिड़ गई। मंदिर की पवित्रता, जो स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस की जगह है, पर सवाल उठने लगे। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। मिलावटी घी का स्रोत एक डेयरी कंपनी तक पहुंचा। हालांकि कंपनी ने किसी भी गलत काम से साफ इनकार कर दिया। उनका दावा था कि उनका घी सभी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। उन्होंने फूड सेफ्टी अथॉरिटीज के सर्टिफिकेशंस दिखाए। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कंपनी अपनी बेगुनाही पर अड़ी रही, जबकि जांच में उनकी संलिप्तता की ओर इशारा हो रहा था। विवाद गहराता गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किस पर भरोसा करें। पवित्र लड्डू संदेह और छल के जाल में फंस गया था। ये विवाद जल्द ही राजनीतिक रंग ले गया। नेता इस मुद्दे पर भिड़ गए, जनता की भावनाओं को भुनाने के लिए बेताब। सत्ताधारी पार्टी ने पिछली सरकार पर लापरवाही और निगरानी की कमी का आरोप लगाया। उनका आरोप था कि मिलावट भ्रष्टाचार और धार्मिक भावनाओं की अवहेलना का नतीजा है। बदले में विपक्ष ने मौजूदा सरकार पर दोष हटाने और एक संवेदनशील धार्मिक मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त निष्पक्ष जांच की मांग की। यह विवाद एक पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया, जहां हर पक्ष इसका इस्तेमाल दूसरे पर हमला करने के लिए कर रहा था, जिससे जनता का गुस्सा और अविश्वास और भड़क गया। भाग 5, आक्रोश और चिंता। इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हर कोई इस अप्रत्याशित घटना से स्तब्ध था। श्रद्धालुओं का दिल टूट गया और वे गुस्से में थे। मंदिर में उनकी आस्था को गहरा आघात पहुंचा था। बहुतों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। उनके विश्वास को ठेस पहुंची थी। उन्होंने मंदिर में अपना विश्वास रखा था और इस घटना ने उनकी धार्मिक भावनाओं को झकझोर दिया। प्रसाद की पवित्रता पर भरोसा किया था। यह उनके लिए एक पवित्र अनुष्ठान था। सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। हर कोई इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त कर रहा था। इस विवाद से जुड़े हैशटैग्स देश भर में ट्रेंड करने लगे। लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे थे। लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। अपनी आस्था को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ न्याय की मांग की। दोषियों को सजा दिलाने के लिए एकजुट हो गए। धार्मिक नेताओं ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लिया। उन्होंने मिलावट की निंदा की और इसे धार्मिक मान्यताओं पर हमला बताया। इसे हिंदू मान्यताओं पर हमला बताया। यह उनके लिए असहनीय था। कुछ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। दूसरों ने शांति की अपील की और लोगों से संयम बरतने का आग्रह किया। श्रद्धालुओं से आस्था न खोने का आग्रह किया। उन्होंने विश्वास बनाए रखने की सलाह दी।
इस विवाद ने धर्म के व्यावसायीकरण और धार्मिक संस्थानों में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर बहस शुरू कर दी। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। भाग 6। न्याय की तलाश। यह मामला जल्द ही सार्वजनिक बहस से आगे बढ़ा गया। मामला अदालत पहुंच गया। एक याचिका दायर की गई जिसमें मिलावट में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह कृत्य एक गंभीर अपराध है जो धार्मिक भावनाओं को आहत करता है और लाखों लोगों के विश्वास को तोड़ता है। अदालत ने मामले पर संज्ञान लिया। इसने मंदिर के अधिकारियों, डेयरी कंपनी और खाद्य सुरक्षा नियामकों को नोटिस जारी किए। एक कानूनी लड़ाई का मंच तैयार हो गया था जिसके दूरगामी परिणाम शामिल पक्षों और लाखों लोगों की आस्था के लिए होने वाले थे। भाग 7। सत्ता के गलियारों में गूंज। विवाद सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। राष्ट्रीय नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। कुछ ने मिलावट की निंदा की, इसे एक शर्मनाक कृत्य बताया जिसने भारत की छवि को धूमिल किया। दूसरों ने संयम बरतने का आग्रह किया, दोषी ठहराने से पहले पूरी जांच पर जोर दिया। इस विवाद ने भारत में धार्मिक मामलों की संवेदनशील प्रकृति को उजागर किया। इसने आस्था, व्यापार और राजनीति के बीच नाजुक संतुलन को सामने ला दिया। सरकार पर तात्कालिक संकट को दूर करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का दबाव बढ़ता गया। भाग 8। जवाबदेही की तलाश। तिरुपति लड्डू विवाद ने जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाए। यह विवाद न केवल मंदिर प्रशासन के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी के रूप में उभरा। मंदिर के प्रसाद की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार था? क्या यह पुजारियों की जिम्मेदारी थी या मंदिर प्रशासन की? क्या यह निगरानी में विफलता थी जो इस समस्या का कारण बनी, या यह धोखे की एक जानबूझकर की गई हरकत थी जो किसी अंदरूनी व्यक्ति द्वारा की गई थी, या आपूर्ति श्रृंखला में एक व्यवस्थित समस्या थी? क्या सामग्री की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया था? जांच का उद्देश्य इन सवालों के जवाब देना था। जांच टीम ने हर पहलू की बारीकी से जांच की। जनता ने पारदर्शिता की मांग की। वे जानना चाहते थे कि उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ क्यों और कैसे हुआ। वे जानना चाहते थे कि ऐसी चूक कैसे हुई और इसके पीछे कौन जिम्मेदार था, और इसे दोबारा होने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। क्या नए नियम और प्रक्रियाएं लागू की जाएंगी? इस विवाद ने कड़े नियमों, सख्त प्रवर्तन और नैतिक प्रथाओं पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया, खासकर जब आस्था के मामलों की बात हो। आस्था और विश्वास की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। भाग 9। आस्था पर प्रभाव। तिरुपति लड्डू विवाद सिर्फ मिलावटी घी से कहीं बढ़कर था। यह विवाद एक गहरे संकट का प्रतीक था जो धार्मिक विश्वास और परंपराओं की जड़ों को हिला गया। इसने लाखों लोगों की आस्था को हिलाकर रख दिया। लोगों के दिलों में संदेह और निराशा की लहर दौड़ गई। इसने धार्मिक संस्थानों की भ्रष्टाचार और छल के प्रति संवेदनशीलता के बारे में चिंताएं पैदा की। यह सवाल उठने लगे कि क्या धार्मिक संस्थान वास्तव में अपने अनुयायियों के विश्वास के योग्य हैं। इसने लोगों को इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर किया कि उनका विश्वास, उनका भरोसा गलत जगह पर हो सकता है। यह एक आत्मनिरीक्षण का समय था जब लोगों ने अपने विश्वासों की पुनः समीक्षा की। यह घटना एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे पवित्र स्थान भी भौतिक जगत की विफलताओं से मुक्त नहीं है। यह की गान आदि की शादी की चेतावनी थी कि हमें अपने विश्वासों को अंधविश्वास में बदलने से बचना चाहिए। इसने सतर्कता, आलोचनात्मक सोच और संस्थानों को जवाबदेह ठहराने के महत्व के बारे में बातचीत शुरू की, यहां तक कि आस्था द्वारा समर्थित लोगों को भी। यह एक नई जागरूकता का समय था जब बुनु मुस्लिम हुई उन्हें अपने विश्वासों को और अधिक गहराई से समझने की कोशिश की।
भाग 10 विश्वास का भविष्य। तिरुपति लड्डू विवाद ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। घावों को भरने, विश्वास बहाल करने में समय लगेगा। इस घटना ने एक वेकअप कॉल के रूप में काम किया, एक याद दिलाया कि आस्था जबकि शक्तिशाली है, अंधी नहीं होनी चाहिए। इसने पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, खासकर धार्मिक संस्थानों के भीतर। विश्वास का भविष्य आज किए गए कार्यों पर टिका है। यह धार्मिक नेताओं, अधिकारियों और भक्तों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है कि वे आस्था की पवित्रता को बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाएं फिर कभी न हों।